नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही शुभ अवसर की, शुभ मुहूर्त की भी, और उसके साथ साथ में शुभ मुहूर्त तो है ही है, बड़ा ही एक सुंदर ऐसा अवसर है कि जिस समय आप कोई भी व्यक्ति शारीरिक परेशानी से जो गुजर रहा हो, किसी प्रकार के स्थिर रोग से, किसी प्रकार की बीमारी से, उसके लिए बड़ा ही उत्तम अवसर होता है कि उस दिन वो कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य करके और अपनी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में 3.5 मुहूर्तों की विवेचना की गई है। 3.5 मुहूर्तों के बारे में बताया गया है। ये 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इसमें कार्तिक शुक्ल में पड़ने वाली नवमी जो होती है, अक्षय नवमी, ये भी आती है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन वर्ष का प्रारंभ होता है। दूसरा वैशाख शुक्ल की तृतीया, अक्षय तृतीया। तीसरा विजयदशमी, दशहरा। और चौथा यानी 3.5 जो मुहूर्त हैं, उसमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो सबसे पहले ये जो दिन होता है, अक्षय नवमी का जो दिन होता है, इस बार 12 नवंबर को है। 12 नवंबर को अक्षय नवमी का है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये कहेंगे कि ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन कोई भी कार्य अगर किया जाए तो उस कार्य की सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। और साथ में इस अक्षय नवमी के दिन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसको आंवला नवमी कहा जाता है और कूष्मांड नवमी कहा जाता है, कूष्मांडक नवमी कहा जाता है। कई सारे इसके नाम हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये हुआ कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य हम बिना मुहूर्त के, बिना उसके कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। दूसरा, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आज के समय में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के विकार से, शारीरिक विकार से पीड़ित होता रहता है, शारीरिक परेशानी से। तो इस दिन ये कहा गया है कि अगर कद्दू दान किया जाए, कुष्मांड दान करने से शरीर में उत्पन्न हुए रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। कैसा भी शारीरिक विकार हो तो वो छूट जाता है। कैसा भी शारीरिक रोग हो, उससे परेशानी से निजात मिल जाती है। तो इस दिन कद्दू का दान करना चाहिए, गुप्त रूप से उसका दान करना चाहिए। और अगर उसमें कोई धातु, स्वर्ण, चांदी आदि रख करके उसका दान करें तो बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। आरोग्य नवमी भी इसको कहा गया है। तो सबसे उत्तम जो चीज़ है इस दिन, जो करने के लिए है, हमारे लिए उपयोगी जो चीज़ है, वो है कि इस दिन हम कद्दू का दान करें तो आरोग्यता प्राप्त होती है। दूसरी जो बात है इस दिन की, जो विशेषता है कि इस दिन कोई भी हम पूजा पाठ, दान, धर्म इत्यादि जो करेंगे उसका फल अक्षय होता है, क्योंकि इसको अक्षय नवमी कहा गया है। कभी भी कम नहीं होता है, उसका फल खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। तो इस दिन दान धर्म का बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही अगर इस दिन हम कोई अनुष्ठान इत्यादि करना चाहें, काम्य अनुष्ठान, किसी कामना के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहें तो वो भी हमारा सिद्ध होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान कहा गया है। अगर आंवले के वृक्ष की पूजा विधान से की जाए तो
आरोग्यता के साथ साथ में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर संतान की कामना है तो संतान की कामना की भी पूर्ति होती है। यानी अगर देखा जाए तो इस दिन हर कार्य, लगभग जीवन के क्षेत्र से सभी क्षेत्रों से संबंधित कार्य जो हैं सभी कार्य किए जा सकते हैं और सब में सिद्धि प्राप्त होती है। इतना इसका बड़ा महात्म है। तो आंवले के वृक्ष की पूजा करके कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करें। इस तरह करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, संतान की कामना पूर्ण होती है, लक्ष्मी जी की कृपा होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन आंवले के नीचे भोजन करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। वहाँ पर भोजन बना करके स्वयं भी भोजन करे और ब्राह्मण को भी भोजन कराए। और ये कहा गया है कि भोजन करते वक्त अगर आंवले का पत्ता थाली में गिर जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये वर्ष जो है बहुत अच्छे से आपका निकलेगा, बहुत अच्छी तरह निकलेगा, भगवान की विशेष कृपा रहेगी और ये वर्ष भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी। तो इस तरह आंवले की पूजा करने का विधान है। और बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा महात्म है इसका। आंवले के वृक्ष में भगवान शंकर और विष्णु का वास होता है, एक साथ वास होता है। तो अगर आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और साथ में इस दिन कद्दू का दान करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अस्थाई रोग है, अस्थाई परेशानी है और उसको निजात नहीं मिल पा रहा है तो वो इस कद्दू का दान करके इस दिन 12 नवंबर, आने वाले 12 नवंबर को उसका लाभ ले सकता है। क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान ने कूष्मांडक नाम के दैत्य को मारा था और उससे जो बेल पैदा हुई थी उसी में कद्दू उत्पन्न हुए थे। तो कद्दू का दान करने का विशेष महात्म है। आंवला का भी दान किया जाता है, कद्दू का भी दान किया जाता है। और आंवले की पूजा के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से अक्षय नवमी और कोई भी शुभ कार्य यानी नींव वगैरह रखना है, कोई वाहन, भूमि, भवन इत्यादि खरीदना है तो वो भी बिना पूछे खरीदा जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अक्षय नवमी ऐसी तिथि है, ऐसा दिन है कि इस दिन की तुलना किसी अन्य दिन से नहीं की जा सकती है। तो इस दिन ये सब कार्य करें। आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, उससे भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करके घी का दीपक जलाएं और हो सके तो उसके नीचे भोजन आज भी कर सकते हैं, जैसा वीडियो में बताया गया है उस हिसाब से। और अगर कोई चीज़ संदेह होता है, किसी चीज़ में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे उसके बारे में संपर्क करके भी पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।